तो इस तूफान के बारे में हम लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं। मुंबई में इसका असर दिखना शुरू हो गया है। हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा इस वक्त नवी मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि आपको बताएंगे कि वहां की स्थिति कैसी है। सोहित, आप कहां पर मौजूद हैं? अभी हालात कैसे हैं वहां पर? मुंबई से सटे नवी मुंबई के उरण इलाके में हूँ। यहाँ पर तेज हवाएं इतनी जोर से चल रही हैं, आप समझिए कि हवाएं इतनी तेज हैं कि जड़ से जो है पेड़ टूटकर गिर गए हैं। तो आप समझिए कि हालात किस तरह से हैं। तो पुलिस की ओर से हमें कहा गया है कि कुछ समय, क्योंकि ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही हैं, गाड़ी में आप बैठे रहें, आप सुरक्षित रहिएगा। और यहाँ पर कुछ पोल जो हैं वो भी कहीं से मुड़ गए हैं, जो बिजली के खंभे हैं वो मुड़ गए हैं। और भी आगे जिस सड़क से हम आए थे वहाँ पर भी पेड़ गिर गए हैं, जिसका कारण वो सड़क पूरी तरह से रुक गई है। तो कहीं ना कहीं तेज़ हवा का असर इतना हुआ है कि पुलिस ने अब हमें गाड़ी में बैठने के लिए कहा है। यहाँ से 90 लोगों को पहले ही हटा दिया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो पुलिस है वो खुद भी, उन्हें भी कहा गया है, वो भी जो है सब लोग गाड़ी में ही लगातार बैठे हुए हैं। और अगर आप अभी भी पेड़ों को देखेंगे तो पेड़ अभी भी, जो हवा का बहाव है वो अभी भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। और सोचिए कि यहाँ पर क्योंकि इलाका खुला हुआ है तो चीज़ें, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। लेकिन जब ये हालात मुंबई में होंगे तब हालात किस तरह से होंगे, क्योंकि लगातार इतनी ज़ोर से बारिश आना और उसका इतना असर होना कि आपको गाड़ी के बाहर निकलने के लिए मना कर दिया जाए, तो आप सोचिए कि हालात कैसे हैं। पेड़ कम से कम मेरे आसपास जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, केवल 1 किलोमीटर की अगर बात करूँ तो 8 से 10 पेड़ गिरे हैं। एक बिजली का खंभा है जो मुड़ चुका है। ये सब चीज़ें केवल और केवल तेज़ हवाओं की वजह से। तो बरसात तो आ ही रही है, लेकिन उसके साथ जो तेज़ हवाएं हैं उसका असर साफ तौर पर यहाँ पर देखने मिल रहा है। हमें भी गाड़ी में रहने के लिए कहा गया है। तो इस तरह का असर है फिलहाल। अगर बात किया जाए, यहाँ पर जो बीच के लिए लगाया गया है कि प्लीज कोऑपरेट टू कीप दिस एरिया क्लीन, वो वाला भी जो बोर्ड है वो भी बार बार हिलता हुआ आपको नजर आ रहा है। ये सब इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हालात बेहद ही खराब हैं। अगर मुंबई की बात की जाए तो, हमारे नवी मुंबई की बात की जाए तो तूफान का असर साफ तौर पर यहाँ पर दिखने मिल रहा है। और इसके कारण जो है लोगों को परेशानी ज़रूर हो रही है। यहाँ से लोगों को हटा दिया गया है। लेकिन आप सोचिए कि जब ये बात मुंबई हालात पहुँचेगी तब वहाँ पर हालात कैसे होंगे, क्योंकि वहाँ पर हालात पहले से ही ख़राब हैं। कोरोना के कारण लोग लड़ रहे हैं, अस्पताल में जगह नहीं है। और वहाँ पर कई ऐसे अवैध मकान हैं जो ऐसे तूफान से लड़ने के लिए सक्षम नहीं है। तो जब पेड़ जो कि समुद्र किनारे पर हैं, जिन्हें तेज़ हवाओं के मतलब हर बार यहाँ पर हवाएं वैसे भी तेज़ होती हैं, लेकिन उसके बाद आज हवा इतनी तेज़ हो गई कि जो पेड़ है वो जड़ से उखड़ कर गिर रहे हैं। बिजली के खंभे जो हैं वो घूम जा रहे हैं। तो आप सोचिए कि हालात कितने ख़राब हैं। और मुंबई में अभी आने वाले समय में अगर इसी तरह के हालात रहते हैं तो मुंबई में क्या स्थिति हो सकती है। बिल्कुल, यहाँ पर मुंबई में शाम 5 बजे तक कहा जा रहा है कि स्थिति पर काफ़ी नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि खतरा टलेगा नहीं 5 बजे तक कम से कम। आपने कोविड के मरीजों की बात की। मुंबई में 40,000 से ज़्यादा पहले ही मरीज हो चुके हैं और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मरीज हैं ही। उस स्थिति में और एक इतनी बड़ी चुनौती इस चक्रवाती तूफान के चलते आई है, पहले से ही कोविड-19 की बड़ी चुनौती है, तो महाराष्ट्र सरकार किस तरह से जूझ रही है? बहुत सारे मरीजों को भी निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। बिल्कुल, देखिए बीकेसी में दरअसल एक ओपन टेंट बनाया गया था जहां पर लोगों को रखा गया था। अभिषेक शर्मा ने हाल ही में वहां से आपके रिपोर्टिंग भी की थी, हम लोगों ने दिखाया भी था कि किस तरह के हालात हैं। लेकिन अब हुआ ये है जी जी, दरअसल हम साथ में आपको रायगढ़ की तस्वीरें दिखा रहे हैं और वहां पर जो असर के मद्देनजर लोगों की प्रतिक्रिया आई, वो आवाजें साथ साथ सोहित आपको सुनाई दे रही होंगी। आप अपनी बात जारी रखें। जी जी जी, तो मैं मुंबई के बारे में कह रहा था कि अभी हमने हाल ही में बताया था कि किस तरह से बीकेसी में एक ओपन टेंट बनाई गई है जहां पर जो बेड्स रखे गए थे। लेकिन क्योंकि हवा का दबाव इतना ज़्यादा है कि वो जो टेंट बनाया गया था, वो जो स्ट्रक्चर बनाया गया था, वो मानसून के लिए तो सही था, लेकिन 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाले इन हवाओं के लिए नहीं। इसलिए वहाँ पर जितने कोरोना के पेशेंट्स थे या जो क्वारंटीन के लिए वहाँ पर रखे गए थे, उन्हें दूसरे जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया है। और आप समझिए कि वैसे भी मुंबई के जो अस्पताल हैं वहाँ पर जगह नहीं बचे हुए हैं। अब मॉनसून शुरू हो रहा है, अगर साइक्लोन के कारण जो असर होगा तो फिर उनके लिए क्या जगह रखी गई है। मॉनसून में आमतौर पर 10% प्रत्येक वार्ड में जो बेड्स हैं
उन्हें मलेरिया डेंगू जैसे बीमारियों के लिए रखा जाता है, वहाँ पर कोई जगह मौजूद नहीं है। तो ऐसे में अस्पताल प्रशासन पहले से ही तनाव में है, मुंबई पुलिस की प्रशासन जो है वो पहले से तनाव में है, लोग कम हैं उनके पास काम करने के लिए। 55 साल की उम्र के ऊपर वाले लोगों को जो है घर पर रहने के लिए कहा गया है। केवल मुंबई में 900 से ज़्यादा पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ऐसे में इतना दबाव है प्रशासन के ऊपर, और उसके बीच में जिस तरह से साइक्लोन आया है तो इसका असर साफ तौर पर देखने मिलेगा। और अगर इसी तरह की हवाएं चलती रहीं तो इसका असर मुंबई पर भी काफ़ी बड़े पैमाने में देखने मिल सकता है। सोहित, मुंबई की अपनी समस्याएं हैं। मुंबई में बारिश होती है तो हर साल हम देखते हैं क्या वहाँ पे हालात होते हैं। उसको लेकर भी जो बीमारियां होती हैं उस दौरान की, वो भी एक बड़ी समस्या है, और साथ ही कोरोना तो खतरा है ही। अभी समुद्र किनारे की तस्वीरें आप दिखा रहे थे, बड़ी आबादी जो है मुंबई में समुद्र किनारे रहती है, वहाँ पर उन लोगों को क्या दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया है? क्योंकि सारे जो मकान हैं उनकी स्थिति तो ऐसी नहीं होगी कि इस तरीके के हवाओं को, इस तरीके के तूफान को झेल सकें। देखिए, समुद्री तट पर नवी मुंबई के उरण जहां पर मैं मौजूद हूं, यहां पर 90 लोग रहते थे, उनको शिफ्ट कर लिया गया है। मुंबई की अगर बात कर लें तो वर्ली और उसके आसपास के इलाकों से कई लोगों को शिफ्ट किया गया है। ज़रूर शिफ्ट रायगढ़ में बड़े पैमाने पर लोगों को शिफ्ट किया गया है, अलीबाग में लोगों को शिफ्ट किया गया है, तो कई जगहों से लोगों को इवैक्यूएट भी किया गया है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्योंकि इसका असर केवल समुद्री तट पर नहीं बल्कि शहर के दूसरे इलाकों में भी पड़ेगा, तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर कितने लोगों को आप हटा सकते हैं। आप पूरे शहर को तो इवैक्यूएट नहीं कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका असर दिखने मिलेगा। खासतौर पर अगर मुंबई की हम बात करें तो मुंबई में जो कई ऐसी इमारत है जिनकी हालात बेहद ही ज़्यादा खराब हैं, वो अच्छी स्थिति में नहीं है, तो क्या वो इस तरह से तूफान से लड़ने में सक्षम है? ज़रूर हम मानसून हर साल देखते हैं, तो मानसून के लिए मुंबई आप कह सकते हैं कि भले ही तैयार ना हो, पर मानसून के साथ जो होने वाली परेशानियां हैं वो हमें ज़रूर पता है। लेकिन जो दूसरी परेशानियां आ रही हैं, इस पेड़ के जो आप देख सकते हैं कि जो हवा है, उससे आप समझिए कि इस तरह के अगर परेशानियां मुंबई के दूसरे इलाकों में आते हैं तो वहां पर हालात कितने खराब हो सकते हैं। सोहित, और जो लोग कमजोर इमारतों में रहने के लिए मजबूर हैं, जिनके पास दूसरे साधन नहीं है, उन पर भी काफी खतरा है। इस पर आगे आपसे बातचीत करेंगे। अब नवी मुंबई से लौटते हैं वापस मुंबई की तरफ, और समंदर के किनारे की कुछ और तस्वीरें लेकर आए हैं। यहाँ के हालात बता रहे हैं हमारे सहयोगी बैंडस्टैंड से प्रशांत सिसोदिया। मैं इस वक्त मुंबई के बांद्रा के बैंडस्टैंड इलाके में खड़ा हुआ हूं, और जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था कि दोपहर तक निसर्ग चक्रवाती तूफान मुंबई के तटीय इलाकों को टच करेगा, तो उसका असर अब यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। सुबह जब मैं आया था तो यहाँ पर इतनी तेज़ हवाएं नहीं थी, बारिश भी हल्की सी थी, ज़्यादा बारिश नहीं थी। लेकिन अभी की हम बात करें तो यहाँ पे बारिश जो है वो तेज़ है, हवा तेज़ है। हवा इस कदर तेज़ है कि फ़ोन का जो फ्रेम है उसको स्थिर रखना मुश्किल है, मेरा जो हुड है वो भी, इसको भी स्थिर रखना मुश्किल है। और जो एक सर्कुलर पुलिस द्वारा यहाँ पर भेजा गया था लोगों की कि रात को लोग कल रात 3 यानी कि 3 जून 12 बजे से और 4 जून 12 बजे तक लोग सड़कों पर ना निकलें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग सड़कों पर आपको नज़र नहीं आएंगे। इक्का दुक्का गाड़ियाँ यहाँ पे बस निकल रही हैं। बहुत दूर पीछे अगर आप मेरी तरफ देखें तो एक पुलिस की वैन आपको नज़र आएगी। ये करीब 1.5 किलोमीटर का स्ट्रेच है जहाँ पे ये पुलिस के जो लोग हैं, पुलिसकर्मी हैं, ये पेट्रोलिंग कर रहे हैं और देख रहे हैं कि लोग जो है वो बाहर ना निकलें, घरों से बाहर ना निकलें। और इस तरह से पूरा जो प्रशासन है वो चुस्ती दिखा रहा है। इनफैक्ट ये जो समंदर का किनारा है यहाँ पे, इस वॉल के तरफ, उस तरफ जाने के लिए भी मनाही है, क्योंकि ख़तरा हो सकता है। इसलिए मुझे भी बाहर रहकर ही ये रिकॉर्ड करने का मुझे इन्होंने इजाज़त दी है। मुंबई से प्रशांत सिसोदिया, NDTV इंडिया के लिए।